प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय या भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न है कि भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय या फिर भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। और हालांकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम ये जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय पढ़ रहे हैं, ये उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण होते हैं उनको नियंत्रित करने के उपाय है। तो चूँकि उद्योगों के लिए नियंत्रित करने के उपाय, तो बच्चों देखिए औद्योगिक संसाधनों, देखिए बच्चों जो औद्योगिक संस्थान है यानी कि जो उद्योग है, वो जो अपशिष्ट पदार्थ उनके द्वारा निकलते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने पर उनको रोक लगा देनी चाहिए। मतलब जो भी औद्योगिक संस्थान है उनके द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाते हैं, निकाले जाते हैं, है ना, तो उनको बिना उपचार किए विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा कि औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोक लगा देना चाहिए। क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट है कि औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित नहीं करना चाहिए या विसर्जित करने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ये आपका रहा। इस प्रकार आपको लिख सकते हैं इस प्रश्न को कि औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोकना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो कूड़ा कंकड़ के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, उन अपशिष्ट को से कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए और उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए या बनाना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो दो पॉइंट हो चुके हैं आपके, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो भी औद्योगिक संस्थान हैं उनको अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोकना चाहिए और अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए। तो जो आप पहले इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए। ये एमपी बोर्ड में आपका प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय, और इस प्रकार आप हेडिंग डाल के पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए आपका नंबर 3, 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, और तीसरा पॉइंट आप देखते हैं कि जो भी औद्योगिक अपशिष्ट होते निकलते हैं बच्चों, उनको आधुनिक तकनीक से जलाना चाहिए। कैसे जलाना चाहिए उन्हें? आधुनिक तकनीक से जलाना चाहिए। जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है उनको आधुनिक तकनीक से जलाना चाहिए तथा उनके द्वारा जो उत्पन्न ताप है, जो उनके द्वारा उत्पन्न ताप होता है, उसको ऊर्जा के रूप में, उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। जो उनके द्वारा उत्पन्न ताप है उसको ऊर्जा के रूप में क्या करना चाहिए? प्रयोग में लाना चाहिए। देखिए तो क्या बनेगा आपका तीसरा पॉइंट इस तरह कि जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है उनको आधुनिक तकनीक से जलाना चाहिए और उनके द्वारा जो उत्पन्न ताप है उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बार और बोलते हैं कि जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है उनको आधुनिक तकनीक से जलाना चाहिए तथा उनसे उत्पन्न उनसे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए या प्रयोग में किया जाना चाहिए। चलिए अब चौथा पॉइंट है आपका कि जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है उनका निक्षेपण, तो क्या औद्योगिक अपशिष्ट के निक्षेपण
बच्चों निक्षेपण का मतलब क्या होता है? भूमि की सतह पर किसी भी ठोस पदार्थों को फेंकना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। तो औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी औद्योगिक है उनके अपशिष्ट है उनके निक्षेपण की व्यवस्था मतलब होनी चाहिए। वो ठोस पदार्थ कहाँ फेंके कहाँ नहीं फेंके, इन सब का क्या होना चाहिए? एक सुधार होना चाहिए, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो भी अपशिष्ट निक्षेपण है उनको खुले स्थानों पर नहीं होना चाहिए। क्या? अर्थात जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको खुले स्थानों में फेंकना नहीं चाहिए। किनके? उद्योगों के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको खुले में नहीं फेंकना चाहिए। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं इनको आप किस प्रकार लिखेंगे। ये रहा आपका तीसरा और चौथा पॉइंट कि औद्योगिक अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाना चाहिए और उनसे उत्पन्न ऊर्जा को गलती से ऊर्जा बोल रहा हूँ बार बार, उनसे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। और औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और नंबर 5 है कि अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर इस वर्ड को अपशिष्ट निक्षेपण की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि औद्योगिक अपशिष्टों को खुले स्थानों में नहीं फेंकना चाहिए। क्लियर है? औद्योगिक अपशिष्टों को खुले स्थानों में नहीं फेंकना चाहिए, इस प्रकार भी लिख सकते हो। और या फिर यह पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।